क्या आपने कभी सोचा है कि बुधवार को यात्रा करना आपके जीवन को कैसे बदल सकता है? एक व्यापारी की एक छोटी सी गलती ने उसे क्या बड़ी सजा दी और कैसे भगवान बुद्ध ने उसे सिखाया जीवन का सबसे बड़ा सबक। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी बुधवार को यात्रा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो आखिर क्या हुआ उस व्यापारी के साथ? जानने के लिए अंत तक जरूर देखें। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और भगवान गणेश का परम भक्त था। उसका घर धन धान्य से भरपूर था। लेकिन व्यापारी की पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वो लोभी, तर्कशील और धर्म कर्म में विश्वास न रखने वाली स्त्री थी। एक दिन की बात है, व्यापारी ने बुधवार का व्रत रखा। उसने भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की और दान पुण्य किया। पूजा के बाद व्यापारी को याद आया कि उसे किसी जरूरी व्यापारिक काम से दूसरे नगर जाना है। उसने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। जब व्यापारी यात्रा पर जाने के लिए तैयार हुआ तो उसकी पत्नी ने उसे रोका और कहा, आज बुधवार है। मैंने सुना है कि बुधवार को यात्रा करना अशुभ माना जाता है। भगवान बुद्ध देव इस दिन यात्रा करने वालों से नाराज हो जाते हैं। इसलिए आज तुम मत जाओ, कल चले जाना। लेकिन व्यापारी ने पत्नी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, व्यापार का काम बहुत जरूरी है, मुझे आज ही जाना होगा। मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। भगवान पर भरोसा है, कुछ गलत नहीं होगा। इतना कहकर वो बैलगाड़ी में सामान लादकर दूसरे नगर की ओर निकल पड़ा। व्यापारी ने जैसे ही नगर की सीमा पार की, उसे कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसकी बैलगाड़ी का पहिया दलदल में फंस गया। उसे निकालने में बहुत समय लग गया। इसके बाद बैल अचानक थककर बैठ गए। व्यापारी ने जैसे तैसे बैलगाड़ी को आगे बढ़ाया। रास्ते में उसे कुछ अजीब लोगों का सामना करना पड़ा, जो उसे बार बार यात्रा रोकने की सलाह दे रहे थे। व्यापारी ने इन बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी और दूसरे नगर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही एक सुंदर स्त्री ने व्यापारी का स्वागत किया। वो स्त्री बहुत ही धनी और आकर्षक थी। उसने व्यापारी से कहा, आप मेरे घर पधारें। आप जैसे सज्जन व्यक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कृपया मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। उस स्त्री ने व्यापारी को अपने घर में बुलाया। व्यापारी ने उसे धन्यवाद दिया और उसके घर गया। वहां जाकर वो स्त्री व्यापारी पर अत्यधिक स्नेह दिखाने लगी और उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। व्यापारी उसके जाल में फंस गया और उसने उससे विवाह कर लिया। कुछ दिन व्यापारी वहां रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो स्त्री असली नहीं है। वो उसकी संपत्ति और धन हड़पने के लिए ये सब कर रही थी। व्यापारी को याद आया कि उसने बुधवार को यात्रा की थी और इस वजह से भगवान बुद्ध देव नाराज हो गए। व्यापारी ने अपनी गलती को समझा और भगवान से क्षमा मांगने लगा। व्यापारी ने उस स्त्री के चंगुल से निकलकर अपने घर लौटने का निश्चय किया। जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसका सामान और बैलगाड़ी पहले ही घर पहुंच चुकी है। ये देखकर वो अचंभित रह गया। उसकी पत्नी ने उसे बताया, भगवान बुद्ध देव ने तुम्हारी गलती के बावजूद तुम्हें माफ कर दिया और तुम्हारा सामान घर पहुंचा दिया। व्यापारी को अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम सही कहती थी, मुझे बुधवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। भगवान बुद्ध देव ने मेरी परीक्षा ली और मुझे सबक सिखाया। अब मैं हर बुधवार को व्रत करूंगा और उनकी पूजा करूंगा। इसके बाद व्यापारी ने हर बुधवार भगवान गणेश और बुद्ध देव की पूजा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और उसका जीवन पहले से भी ज्यादा सुखमय हो गया। उसने ये भी संकल्प लिया कि वो दूसरों को भी इस व्रत की महिमा बताएगा। ये कथा हमें सिखाती है कि बुधवार को यात्रा करने से बचना चाहिए और इस दिन भगवान गणेश और बुद्ध देव का व्रत करना चाहिए। इस व्रत से बुद्धि, धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत की विधि: 1. बुधवार को सुबह जल्दी उठें और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
2. भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। 3. उन्हें दूर्वा, दूब, मोदक और हरी चीजें अर्पित करें। 4. गणेश मंत्र ग गणपत्य नमः का जाप करें। 5. दिन भर फलाहार करें और भगवान की कथा सुनें। 6. शाम को आरती करें और जरूरतमंदों को भोजन और दान दें। इस व्रत को करने से जीवन में सभी संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है।